Hello, Bacho. Good morning and welcome back to Standard 6. We are in chapter number 8, decimals. After giving the video of introduction part and another video that was related to 8.1 and 8.2 exercise, now we are in exercise 8.2 and 8.3. So, Bacho, 8.3 actually we are in exercise 8.3 and 8.4. Sorry, क्योंकि इससे पहले मैंने 8.2 और 8.1 के वीडियोस भेजे थे और आज मैं 8.3 और 8.4 के वीडियोस भेजने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरह समझना, ध्यान से समझना बहुत ही आसान है। अगर आप समझोगे तो इस एक कंसंट्रेशन से समझना पड़ेगा। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप डेसिमल समझ रहे हो। बच्चों, अब हम जब भी ये वीडियो देखने देखो तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 8.3 खुला रखना और वो पेज नंबर 175 पर है। तो वहाँ पे क्वेश्चन रीड करके सीधा आंसर देता हूँ। ये तो एक ओरल टाइप की ही एक्सरसाइज है जो आप आसानी से कर सकते हो। विच इज़ ग्रेटर ऐसा लिखा है यहाँ। तो कौन सा, दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है, 0.3 या 0.4? ऑब्वियसली 0.4 वही बड़ा होगा। 3 या 4 में से क्या बड़ा है? 4। फिर 0.07 एंड 0.02, तो 0.07 एंड 0.02 में 0.02 बड़ा है, क्योंकि देखिए अगर आप प्लेस वैल्यूज़ को देखिए, डेसिमल के बाद 0 में 10th प्लेस पर दोनों में 0 है और 100th प्लेस में पहले में 7 है और दूसरे में 2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 7। तो ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर। तीसरे में 3 और 0.8, तो पहला तो होल नंबर है 3 और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है, तो डेफिनेटली 3 बड़ा है, क्योंकि 0.8 उसका पार्ट है 3 का, इट इज़ अ पार्ट। तो कोई भी चीज़ का पार्ट हमेशा कोई अपनी जो चीज़ है उनसे छोटा ही होता है, इसलिए 3 इज़ ग्रेटर देन 0.5 और 0.05। इसमें ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है। 0.5 मतलब 0.50, वो 0.50 है और ये 0.05, सिर्फ 5 है और वो 50 है, समझ लो। तो डेफिनेटली 0.5 इज़ ग्रेटर। 1.23 और 1.2, तो इसमें 1.23 है, क्योंकि दूसरे में जो 1.2 है ना वो एक्चुअली 1.20 है। तो 1.20 एंड 1.23, तो 23 इज़ बिगर देन 0.099 या 0.19। डेफिनेटली 0.19 इज़ बिगर, क्योंकि अगर आप देखो प्लेस वैल्यूज़ देखेंगे तो 10th प्लेस वैल्यू पर वहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, वहीं पे ही वो बड़ा हो गया। देन 1.5 और 1.50 दोनों इक्वल है। 1.5 मीन्स 1.50 ओनली, दूसरा में 1.50 लिखा है। 1.50 1.50 इक्वल। देन 1.431 और 1.490, इसमें 1.490 बिगर है, ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो। 3.3 एंड 3.300। अब देखो वहाँ 3.3 मतलब 3.30 मतलब 3.30 है और दूसरे में 3.300 है, ऑब्वियसली 3.300 बड़ा है। और लास्ट में 5.64 और 5.603, इसमें 5.64 बड़ा है, क्योंकि अगर आप 100th प्लेस पर जाइए तो पहले में 4 है और दूसरे में 0 है, इसलिए 64 इज़ ग्रेटर देन 60। दैट इज़ वाई द फर्स्ट वन 5.64 इज़ ग्रेटर। तो बच्चों, ये 8.3 एक्सरसाइज। अब 8.4 के कुछ सम्स यहाँ पे है, जहाँ पे आपको रूपी कन्वर्जन करना है, रुपीज़ को पैसे में, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, वो सब एक्सप्रेस कैसे करते हैं या कैसे कन्वर्ट करके, उसके बारे में है। तो उसका एक वीडियो साथ में ही मैं भेज रहा हूँ 8.4 एक्सरसाइज से, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो आइए हम उसको देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ सम्स मैंने उस एक्सरसाइज से एक सम, क्वेश्चन का एक सम उठाकर आपका ये वीडियो भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है एक्सप्रेस एज रुपीज़। तो पैसों में से रुपीज़ में बदलना है तो हमें कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए। तो रुपीज़ और पैसा का कन्वर्जन यूनिट है 100, क्योंकि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। यू ऑलरेडी नो दिस, आपने ये पढ़ लिया है पहले ही। तो दो टाइटल कीजिए, रुपीज़ एंड पैसे। तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे।
तो यहाँ पे दिया है 5 पैसे, तो 5 पैसे मतलब कितना रुपीज़, मतलब पैसे से रुपीज़ में करना है। तो पहले ये रेशियो लगाया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फिर आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। इस तरह का सम है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई दिस, तो 5 1 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 इज 0.05, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, मैंने ये समझाया था पहले। तो ऊपर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आया, और जीरो तो मैंने इसलिए लगाया है कि ये फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर अलग हो जाए, इसलिए। तो आंसर इज 0.05। तो ये बहुत आसान एक्सप्रेसेस मीटर्स। अब ये भी बहुत आसान है, जैसे ये किया, इसमें सेम टू सेम करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ रुपीज़ पैसे की बात है, या मीटर किलोमीटर की बात है, सॉरी मीटर सेंटीमीटर की बात है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मेरे पास 15 सेंटीमीटर है तो वो कितना मीटर हुआ, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 100, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 15 डिवाइड बाई 100, 15 डिवाइड बाई 100 मतलब यहाँ 2 डिजिट है, तो मैं 2 जीरोज़ है, तो 2 डिजिट पीछे से काउंट करके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लगा दूंगा, तो 0.15 मीटर इज आंसर, दिस इज आंसर। तो बहुत आसान है, डायरेक्टली आप डिवीज़न भी कर सकते हो। तीसरे में आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो भी बहुत आसान है, आप mm और cm लिखिए यहाँ पे। अब आपको पता है कि 10 mm से 1 cm बनता है, तो अगर मेरे पास 5 mm है तो कितने cm बनेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 5 1 5, 5 डिवाइड बाई 10 इज 0.5, राइट। अब आपको ये तो रूल पता ही है कि जितने जीरो है उतने पीछे लेफ्ट हैंड साइड को पॉइंट लगाना है, तो 0.5 cm is your answer. So that is also very very simple that you can do it, right? जो सम मैंने यहाँ पे करके दिखाया है बच्चों, राइट, इसको चेक कर लेना। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, मुझे 8 मीटर को किलोमीटर में दिखाना है, तो मीटर और किलोमीटर का मुझे रेशियो पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो मैंने टाइटल दिया है मीटर और किलोमीटर। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर, तो मेरे पास अगर 8 मीटर है तो कितना किलोमीटर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 1000, 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, 8 1 8 डिवाइड बाई 1000, 3 जीरोज हैं, तो 3 डिजिट होना चाहिए मेरे पास और फिर पॉइंट होना चाहिए, तो 0.008 किलोमीटर इज द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नाउ लेट अस गो टू एक्सप्रेस एस किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम के बीच में देखना है। अगेन 2 ग्राम को किलोग्राम में कैसे बताऊं, तो ग्राम और किलोग्राम का कन्वर्जन यूनिट है 1000, मतलब 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो मैं क्या करूंगा, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम, तो 2 ग्राम है तो कितना किलोग्राम हुआ, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1000, 2 1 2 डिवाइड बाई 1000, तो 0.002 किलोग्राम इज द आंसर। तो बच्चों ये कन्वर्जन करना बहुत ही आसान है, सिर्फ डेसिमल शिफ्टिंग का बात है। नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, बस वही देखना है। एक तो कन्वर्जन यूनिट आपको पता होना चाहिए 2 यूनिट के बीच में, और फिर डेसिमल शिफ्ट करना आना चाहिए, बस दैट इज़ ऑल। तो आज 8.3 और 8.4 के एक्सरसाइज का वीडियो मैंने भेजा है सॉरी, और इसको आप अच्छी तरह स्टडी करके बुक में ले लेना, अपनी नोटबुक कंप्लीट करना, अपडेट रखना, दैट विल बी योर होमवर्क। कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजना, मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर भेजूँगा। फिलहाल होमवर्क करते रहना, स्टडीज़ से टच में रहना, मैथ्स प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।